दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे हमने एंट्री लिया था। एंट्री जिस टाइम मैंने लिया था, ठीक है, वो टाइम हो रहा था कुछ अराउंड 11:53 का टाइम हो रहा था। थोड़ा आज हमने लेट एंट्री लिया था क्योंकि हमारी जो सेटअप है वो हमारा कंडीशन मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा लेट एंट्री लिया था, ठीक है। और एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे तो मैं जहाँ पे एंट्री लिया हूँ तो आप देख सकते हैं 11 बजे के बाद हमने एंट्री लिया था, 12 के अराउंड हमने एंट्री लिया था और यहाँ कहीं हमने एंट्री लिया था, ठीक है। और फिर आप यहाँ से देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है कि इस जगह से मार्केट ने ऊपर गया है, ठीक है। मैं वीडियो में बताया भी हूँ, वीडियो में पीछे देख भी सकते हैं कि मैंने बताया था कि मार्केट ये जो लो बना रहा है उस लो को नीचे लोअर लो नहीं बना रहा है, बल्कि वहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। फिर इस जगह पे आया यहाँ पे मार्केट और यहाँ से बाउंस करके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से पहले भी बाउंस किया था और मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। तो फिर हमने उसमें एडवांस एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो पीएनएल है और जो लॉस है वो कंट्रोल हो गया, ठीक है, और हम पोजीशन में बने रहे। तो दोस्तों देखिए होता क्या है ना कि हाँ मार्केट में पैसा बनाना है तो पैसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने लॉस पे कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर लोग लॉस को कंट्रोल नहीं करते हैं, प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको लॉस को कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका एक फिक्स लॉस होना चाहिए, ठीक है, फिक्स एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब वो स्टॉप लॉस आता है तो आपको वहाँ से ट्रेड से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो मैक्स सेल है वो 4000 है, जो कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। आपको मैं टेलीग्राम में दिखाता हूँ, आइए एक बार आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही आज का दिन बता रहा हूँ कि क्या हुआ। जैसे ही हमने, ठीक है, चार्ट का मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि देखिए मेरा लेवल नहीं बन रहा है तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वेट कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आया तो उसके बाद हमने एंट्री बनाया। तो एंट्री बनाया कैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री बनाया, देखिए इस जगह पे मैंने एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद ही पीएनएल, आज का जो पीएनएल है वो कहीं ना कहीं निगेटिव गया, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव गया। फिर उसका 1400, 1500, 2000 के अराउंड भी ये कहीं ना कहीं पीएनएल गया था प्लस में, ठीक है। तो फिर हमने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ये 2600 का लॉस दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर 3114 का लॉस हो गया। तो होता क्या है ना कि हम अपने लॉस को कैप कर दिया हमने, नहीं तो जैसा आज का मार्केट का सिचुएशन है कि बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था। क्योंकि स्ट्रेंगल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ट्रेडर क्या करते हैं ना कि छोटा छोटा जमा करते हैं, ठीक है। और अगर उसने 5 दिन ट्रेड किया है तो 4 दिन जो है ना छोटा छोटा उसने जमा कर लिया है और 5वें दिन हो सकता है बड़ा लॉस दे देगा। ये सब उसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये जो लॉस है ना इन सारे प्रॉफिट पे भारी पड़ता है और ये सारा का सारा प्रॉफिट वो ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि आपको स्टॉप लॉस तो देना है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस आपका एक फिक्स होगा, वो आपको दे देना है। फिर प्रॉफिट आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी बातें समझ आ रही है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड पे ध्यान दीजिए ताकि आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हो। आज देखिए ट्रेड में इतना लॉस चल रहा है फिर भी मैं होल्ड करके बैठा हूँ क्योंकि मेरा मैक्स एसएल 4000 है जो कि आया नहीं है। तो चलिए अभी जो भी एमटीएम चल रहा है उसको हम बुक कर लेते हैं। तो आप यहाँ कहीं देख सकते हैं कि अभी जो एमटीएम चल रहा है 3133 का एमटीएम चल रहा है, तो अब इसको हम बुक कर लेंगे क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम नहीं है। 3:13 हो गया है, 2 मिनट में ही मार्केट क्लोज हो जाएगा। होता क्या है कि आप पैनिक हो जाएंगे, आपका कोई रूल्स डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है। आपका कोई भी रूल्स अगर डिफाइन नहीं है और अचानक मार्केट जिस तरह से यहाँ पे मूवमेंट किया है, ठीक है, अगर मैंने अपना एडवांस एडजस्टमेंट इसमें नहीं किया होता तो मेरा 5000 प्लस या उससे ज़्यादा भी 6000 प्लस भी मेरा लॉस पहुँच जाता और फिर मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाता, मेरा माइंडसेट खराब हो जाता। लेकिन मैंने उसमें एडजस्टमेंट कर दिया, जो मेरा एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया है वहाँ जब मैच होता है तो वहाँ पे जाके हम कर देते हैं ताकि मार्केट अब हमें प्रॉफिट ना देगा तो चलेगा, लेकिन लॉस हमें कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, बिग लॉस नहीं आ सकता है। तो इसी को कंट्रोल करने के बाद आज आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्ट्रेटजी का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इतना बढ़िया रिजल्ट है, 80% प्लस एक्यूरेसी है फिलहाल, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं अपने लॉस को फिक्स रखा हूँ और लॉस कभी भी आएगा तो मैं उतना ही लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। लेकिन प्रॉफिट फिक्स नहीं है, प्रॉफिट कभी कम भी होगा, कभी ज़्यादा भी होगा, कभी मीडियम होगा, कभी थोड़ा ज़्यादा होगा, बस इसी रेशियो में प्रॉफिट रहेगा, लेकिन लॉस यही रहेगा। इससे कम हो सकता है लॉस, छोटा सा लॉस हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी मैं 600 भी लॉस बुक करता हूँ, कभी कभी 180, 200 का अराउंड, बहुत ज़्यादा होगा तो 2200, या बहुत ज़्यादा कभी 5% टाइम होगा कि मैं कभी भी 4000 के अराउंड लॉस बुक करता हूँ। जैसा कि आज के केस में देख सकते हैं कि आज मेरा जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे 3101 रुपीज़ का लॉस हो पाया है, ठीक है। अभी भी 4000 नहीं पहुँचा है। तो मार्केट है, मार्केट अगर लॉस देता है तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए और हैप्पीली लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट के साथ कभी भी उसके साथ ये नहीं करना चाहिए कि हाँ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए कि मुझे लॉस क्यों हुआ। तो उसमें ही ट्रेडर क्या करते हैं कि फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, फोमो का जन्म होता है, फिर फोमो उस पर हावी हो जाता है ना, तो फिर वो बोलता है कि आज कैसे भी ये लॉस को मैं निकाल के रहूंगा, तो फिर वो कुछ भी कर लेगा, हो सकता है अपना सेटअप छोड़ के कोई दूसरा सेटअप लगाना चालू कर देगा। दोस्तों ये सब चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, एक सेटअप जो हमारा है वही रहेगा
ठीक है, चाहे मार्केट हमें लगातार 3 दिन भी लॉस देगा या 4 दिन भी लॉस देगा तो चलेगा, मैं उसी सेटअप पे काम करूंगा। और आप देखेंगे कि मार्केट महीने में टोटल 20 या 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें से अगर हमारा 4 दिन का भी लॉस होगा ना तो हमारे पास जो है ना 16 से 18 दिन होता है हमारे पास, जो 16 to 18 डेज के अंदर हमारा कहीं ना कहीं ग्राफ हमारा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 4 दिन हमारा जो नीचे आया ना उसको ये कवर कर लेगा, क्योंकि मैं अपनी एक सिंगल स्ट्रेटजी पे ठीक है उस पर मैं बना रहूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा, मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो ऊपर ही मेरा ग्राफ जाएगा, मेरा पीएनएल का। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। ऐसा नहीं होता है कि अभी 2 दिन लॉस हो गया या 3 दिन लॉस हो गया बस आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने लॉस तो फिक्स रखा नहीं है। आपको जहाँ पे 3 से 4 हज़ार लॉस लेना है वहाँ पे आप 6 से 8 हज़ार लॉस ले लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका 3 दिन का या 4 दिन का लॉस एक ही बार चला जाता है, तो फिर वहाँ पे आपका साइकोलॉजी खराब होगा ही, चाहे वो कोई भी हो। आपकी जगह पे मैं भी रहूंगा तो मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने लॉस को फिक्स नहीं रखा हूँ, कभी 8 हज़ार होगा, कभी 10 हज़ार होगा, तो ऐसे ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं है। और 90% ट्रेडर इसीलिए आज फेलियर है। सेबी का जो रिजल्ट आया है जाके देखिए, क्यों अभी भी रिजल्ट कैसा आया है कि कितने लोग लॉस में है। तो उससे अलग रहना है, तो उससे अलग आपको बिल्कुल 90% ट्रेडर से अलग आपका माइंडसेट भी रहना चाहिए। लॉस हुआ, लॉस बुक पीछे, बात खत्म है। फिर आपके पास बाकी के जो दिन बचे हुए हैं उसमें आपकी सही सेटअप बनती है, एंट्री लीजिए, ओवरऑल कहीं ना कहीं आप मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा बना के जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आप पैनिक हो जाओगे, ये सब चीज़ नहीं होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैं सीरीज डेली बाय डेली जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो भी आपको सिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी लर्निंग देने का कोशिश करता हूँ लाइव मार्केट में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो इसको रेगुलर देखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।